भगवान विष्णु का वामन अवतार केवल एक कथा नहीं, बल्कि अहंकार के विसर्जन और पूर्ण शरणागति की पराकाष्ठा है। राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। हालांकि वे एक असुर थे, लेकिन अपने दादा प्रहलाद की तरह ही वे अत्यंत धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। असुरों और देवताओं ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर उसे देवताओं को पिला दिया। इससे देवता अमर और शक्तिशाली हो गए। अमृत पीकर शक्तिशाली हुए देवराज इंद्र ने असुरों पर भीषण आक्रमण किया। इस युद्ध में इंद्र ने अपने वज्र से असुर राज बलि का वध कर दिया। भगवान विष्णु और इंद्र ने मिलकर असुर सेना का संहार किया। बचे हुए असुर अपनी जान बचाकर पाताल की ओर भाग गए। स्वर्ग पूरी तरह देवताओं के नियंत्रण में आ गया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जिससे वे मृतकों को जीवित कर सकते थे। उन्होंने अपनी शक्ति से राजा बलि और अन्य मृत असुरों को पुनर्जीवित किया। जीवित होने के बाद बलि ने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए भृगुवंशी ब्राह्मणों को अपना संरक्षक बनाया। ब्राह्मणों ने बलि का ऐन्द्र अभिषेक किया और उनसे विश्वजीत यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्राप्त उपहार अग्निदेव ने बलि को एक दिव्य स्वर्ण रथ, हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह वाली ध्वजा, एक अभेद्य धनुष, 2 अक्षय तरकश, कभी न खत्म होने वाले बाण और एक दिव्य कवच प्रदान किया। बड़ों का आशीर्वाद। दादा प्रहलाद ने उन्हें दिव्य फूलों की माला दी और गुरु शुक्राचार्य ने एक विजय शंख प्रदान किया। बलि अपनी विशाल सेना और दिव्य रथ के साथ इंद्र की राजधानी अमरावती की घेराबंदी करते हैं। अमरावती, जो रत्नों से जड़े महलों, अप्सराओं और गंधर्वों से सुसज्जित थी, अब असुरों के भय से कांप रही थी। भयभीत इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। इंद्र: गुरुदेव, बलि के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? बृहस्पति: बलि को ये शक्ति भृगु ऋषियों की सेवा और तपस्या से मिली है। इस समय साक्षात विष्णु के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उचित समय की प्रतीक्षा करो और अभी स्वर्ग छोड़कर कहीं छिप जाओ। देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और बलि तीनों लोकों के स्वामी बन गए। अपनी सत्ता स्थायी करने के लिए उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। अपने पुत्रों देवताओं की दुर्दशा देख माता अदिति अत्यंत दुखी थीं। जब महर्षि कश्यप अपनी तपस्या से लौटे तो उन्होंने अदिति को भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। कश्यप जी ने अदिति को पयोव्रत की विधि सिखाई। ये 12 दिनों का कठिन अनुष्ठान था, जिसमें केवल दूध का सेवन करना होता था। अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु का वचन: देवी, असुर इस समय अजेय हैं, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त है। बलि मेरा भक्त है और धर्मपूर्वक राज्य कर रहा है, इसलिए मैं उसे मारूंगा नहीं। किंतु आपकी तपस्या के कारण मैं स्वयं आपके गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूंगा और देवताओं को उनका सम्मान वापस दिलाऊंगा। समय आने पर अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। वो बालक देखते ही देखते एक छोटे कद के ब्राह्मण वामन के रूप में बदल गया। जनेऊ संस्कार। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें उपहार दिए। सूर्य ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ और कश्यप ने मेखला दी। वामन देव हाथ में छाता, कमंडल और दंड लेकर राजा बलि के यज्ञ की ओर चल पड़े। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां अत्यंत तेजस्वी वामन देव का प्रवेश हुआ। छोटे कद के ब्राह्मण बालक वामन, उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे में छाता था। उनकी आभा देख स्वयं सूर्य और अग्नि भी फीके लग रहे थे। बलि ने परंपरा के अनुसार उनके चरण धोए और उन्हें सर्वोच्च आसन दिया। संवाद। बलि: हे ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहें मांग लें, स्वर्ण, भूमि, हाथी या सुंदर कन्या। वामन: राजन, मुझे केवल अपने कदमों से मापी गई 3 पग भूमि चाहिए। संतोष ही ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है। बलि हंसने लगे और बोले कि आप छोटे बालक हैं, इसलिए छोटी मांग कर रहे हैं। मुझसे और अधिक मांगिए। लेकिन वामन अडिग रहे। गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये बालक और कोई नहीं बल्कि छल करने आए भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को कान में फुसफुसाकर सावधान किया। शुक्राचार्य: बलि, ये विष्णु हैं। ये 2 पग में सब माप लेंगे और तीसरे पग के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मना कर दो। बलि: गुरुदेव, जिस विष्णु का ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं, वे स्वयं मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं। यह मेरा सौभाग्य है। मैं दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य ने बलि को शाप दिया कि वे अपनी संपत्ति और पद से हाथ धो बैठेंगे। बलि ने फिर भी वामन देव को वचन दे दिया। रोचक तथ्य। कहा जाता है कि जब बलि संकल्प के लिए जल छोड़ रहे थे
तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धरकर कमंडल की टोंटी में बैठ गए ताकि जल न निकले। वामन देव ने एक कुशाघास से छेद किया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल छोड़ा, वामन देव का आकार अनंत होने लगा। उनका विराट रूप त्रिविक्रम प्रकट हुआ। प्रथम पग, भगवान ने एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली। द्वितीय पग, दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग और समस्त आकाश नाप लिया। अब कोई स्थान शेष नहीं था। भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड का आवरण फट गया, जहां से गंगा जी की धारा निकली। युद्ध और आत्मसमर्पण। असुरों ने भगवान पर हमला किया, लेकिन विष्णु के पार्षदों गरुड़, जय, विजय ने उन्हें परास्त कर दिया। बलि ने युद्ध रुकवा दिया। तब गरुड़ ने बलि को वरुण पाश से बांध लिया। वामन, बलि, तुमने 3 पग भूमि देने का वादा किया था। 2 में तो ब्रह्मांड सिमट गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। बलि शांत भाव से, प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का स्वामी होता है। मेरा राज्य आपका हुआ, अब यह शरीर भी आपका है। कृपया अपना तीसरा पद मेरे मस्तक पर रखें। उसी समय भक्त प्रहलाद प्रकट हुए। बलि की पत्नी विंध्यावली ने भी भगवान से अपने पति की रक्षा की गुहार लगाई। प्रहलाद ने कहा कि धन का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने ये कृपा की है। भगवान विष्णु बलि की सत्यनिष्ठा और भक्ति देखकर गदगद हो गए। उन्होंने बलि को पाश से मुक्त कर दिया। विष्णु का आशीर्वाद। बलि, तुमने वो कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी कठिन है। तुमने शाप, अपमान और बंधन के बावजूद धर्म नहीं छोड़ा। तुम अगले मनवंतर, सावर्णी मनवंतर में इंद्र बनोगे। तब तक तुम सुतल लोक में निवास करो, जिसे विश्वकर्मा ने स्वर्ग से भी सुंदर बनाया है। द्वारपाल विष्णु। भगवान ने बलि को वचन दिया कि वे स्वयं सुतल लोक के द्वारपाल बनकर सदा बलि की रक्षा करेंगे। इस प्रकार इंद्र को स्वर्ग मिला, बलि को अमर कीर्ति और पाताल का राज्य। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया? 1. संकट के समय धर्म की रक्षा के लिए। ब्रह्मांड को सुरक्षित रखना विष्णु का कर्तव्य है, इसलिए वे धर्म की स्थापना के लिए शारीरिक रूप लेते हैं। 2. ऋषि भृगु के श्राप के कारण। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने और कष्ट सहने का श्राप दिया था। 3. क्रूर असुरों को खत्म करने के लिए। विष्णु देवताओं को असुरों से स्वर्ग वापस दिलाने में मदद करते हैं। 4. पृथ्वी की रक्षा के लिए। यदि पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में होता है तो वे उसकी रक्षा के लिए लड़ते हैं। अवतार क्या है और इसका स्वरूप क्या है? संस्कृत में अवतार का अर्थ है नीचे आना या प्राकट्य। सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलियुग में 1। पहले 4 अवतार पशु स्वरूप से जुड़े थे, जबकि बाद के सभी अवतार मानवीय स्वरूप में हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी भक्तिपूर्ण कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली भक्ति कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री हरि। क्या आप भगवान विष्णु के दशावतारों के पीछे छिपे अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं? क्या आप सनातन धर्म के उन चमत्कारों और विज्ञान को समझना चाहते हैं जिन्होंने सदियों से पूरी दुनिया को अचंभित कर रखा है? हमारा ये चैनल समर्पित है दशावतार गाथा, मत्स्य से लेकर कल की अवतार तक की गहन जानकारी और उनके आध्यात्मिक अर्थ, सनातन के चमत्कार, प्राचीन मंदिरों का अद्भुत वास्तुशिल्प और पौराणिक घटनाओं के पीछे का सत्य, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों, पुराणों और उपनिषदों की ऐसी बातें जो आपके जीवन को सकारात्मक बना देंगी। हमारी छोटी सी विनती, हमारा उद्देश्य अपनी महान संस्कृति और इतिहास को घर घर तक पहुंचाना है। धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा स्वयं धर्म करता है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो कृपया अपने मित्रों और परिवार के साथ इन वीडियो को साझा करें। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म की इस ज्योति को और अधिक प्रज्वलित कर पाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें।